जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। मैं इंजीनियर अजय गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने स्टार्ट किया था नाउन क्लॉज के कुछ क्वेश्चंस आपको कराए भी थे कि नाउन क्लॉज के अंदर किस वैरायटीज़ के क्वेश्चन बन सकते हैं, उसकी कुछ झलक दिखाने का प्रयास किया था और आशा करता हूँ कि कल का जो लेक्चर रहा होगा आपको समझ में आया हो। आइए अब आगे बढ़ते। एक बार आगे बढ़ने से पहले मैं रिकॉल कर दूँ। हमने समझा सीखा ये कि हम लोग पढ़ रहे हैं नाउन क्लॉज। तो बेसिकली नाउन क्लॉज किसका पार्ट है? सबऑर्डिनेट क्लॉज का, है ना। सबऑर्डिनेट क्लॉज का जितने भी सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, 3 होते हैं टोटल। 3 में से एक ये है नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज काम किसका करेगा बेटा? नाउन का करेगा, पता ही है। जो चीज़ नाउन क्लॉज है वो नाउन का काम करेगी। अच्छा, नाउन क्या काम करता है सेंटेंस में? ये तो सब्जेक्ट का काम करेगा, या फिर ये ऑब्जेक्ट काम करेगा, या फिर ये कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। मतलब तमाम ऑप्शंस है। इन जनरल आप सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट लेके चलिए। तो सेंटेंस में ये नाउन क्लॉज सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर आएगी। अच्छा, ऑब्जेक्ट में दो बातें हैं, या तो वो वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगी या तो वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगी। कभी वो वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगी, कभी वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगी। बात ध्यान रखना है, ठीक है ना। आइए, मैंने एक सेंटेंस कहा, ही सेड दैट ही will not meet her again। एक सेंटेंस ये है कि he said that he will not meet her again। फिर हमने एक सेंटेंस कहा, they told him that Ramesh Rajesh can play chess। ये एक स्टेटमेंट कहा मैंने। चलो, फिर मैंने कह दिया कि he asked me, ये किसी एग्जाम का पेपर है, मुझे याद आ रहा है, लिख दे रहा हूँ। he asked me that where was my bicycle। ये 3 सेंटेंस है। इन तीनों सेंटेंस में हमें अगेन क्या करना है? एरर फाइंड आउट करना है बेटा, जो हमने कल किया था। तो नाउन क्लॉज जो आपने समझा सीखा है, इसको रिलेट करिए एक बार कि कौन सा पार्ट नाउन क्लॉज है, कहाँ से कहाँ तक का पार्ट, नाउन क्लॉज कैसे बनता है, सारी बातें मैंने समझाने का प्रयास किया था। एक 10 सेकंड की विंडो आपको दे रहा हूँ, जरा एक बार ट्राई करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक की बात कल हो गई थी, मैं चाहता हूँ एक बार रिविजन कॉल ले लें ताकि हम लोग फिर बात को आगे बढ़ा लें। डू इट फास्ट। अब इसके अंदर बस वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस ही रह गए कि कितनी तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो मैं प्रयास कर रहा हूँ दिखाने का। बस आप उन क्वेश्चंस को बढ़िया से देखिए, जानिए, समझिए और खुद से इम्प्लीमेंट करिए। जब तक आप खुद से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। दाढ़ी बड़ी हो गई है लग रहा है। चलिए, देखिए मैं आंसर करता हूँ। मैंने कहा बेटा कि देखो, ही आस्क्ड मी, एक सेंटेंस ये है। और हमने आपसे कल कहा था क्या, मैं एक बार रिवीजन कॉल दे रहा हूँ। ये जो नाउन क्लॉज था, नाउन क्लॉज कैसे बना होगा? किसी एक कंजंक्शन को हमने कहाँ लिखा होगा? किसी सेंटेंस के पहले। पहले बोलिए हाँ। भाई, कोई सेंटेंस के पहले अगर आप कंजंक्शन लगा दोगे इट विल बिकम क्लॉज। अब वो कंजंक्शन की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर कंजंक्शन आपने नाउन क्लॉज के लगा रखे हैं तो वो नाउन क्लॉज बन जाएगा।
और अगर कंजंक्शन आपने एडजेक्टिव क्लॉज के लगा रखे हैं तो एडजेक्टिव क्लॉज बन जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि सेंटेंस के पहले आपने जो कंजंक्शन लगाया है उसी की वजह से वो क्लॉज बना है। तो सेंटेंस, इसको अगर हम और ब्रेक करें, सेंटेंस में क्या लिखा रहेगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, ये है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे कि कंजंक्शन जब लगाओगे तो वो किसी न किसी सेंटेंस में लगेगा, और सेंटेंस होना चाहिए असर्टिव, तभी तो क्लॉज बन पाएगा। मतलब हम अगर कभी किसी को क्लॉज बनाते हैं किसी सेंटेंस को, तो वो सेंटेंस हमेशा किस फॉर्मेट में होता है? असर्टिव फॉर्मेट में होता है। असर्टिव मतलब जो भी हेल्पिंग वर्ब वर्ब होगी सब्जेक्ट के बाद आएगी, सब्जेक्ट के पहले नहीं आएगी। इस बात का पूरा ख्याल रखिएगा। आइए देखिए, ये रहा कंजंक्शन, और लेकिन ये सब्जेक्ट था, तो सब्जेक्ट आपने बाद में लिखा, वर्ब पहले लिख दिया आपने, जो कि गड़बड़ हो गया। हमने कहा था कि कंजंक्शन आप उस सेंटेंस में लगाएंगे, तो पहले सेंटेंस तो बनाओ उसको असर्टिव फॉर्म में। तो इसको असर्टिव फॉर्म में सेंटेंस बनाएंगे तो क्या लिखेंगे बेटा? इसको लिखना पड़ेगा माई बाइसिकल, ये माई बाइसिकल वॉज। अब इसके पहले आप लगा दो वेयर, तो वेयर लगाते ही क्या बन गई? क्लॉज बन गया। अब कौन सा क्लॉज बना जानने के लिए यहाँ जाओ, ये है वर्ब। तुम बताओ वर्ब के पहले क्या लिखा होगा? ये सब्जेक्ट, बोलो हाँ। इसने पूछा तो किससे पूछा? मी से, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसने अगर इससे पूछा तो आखिर क्या पूछा? व्हाट ही आस्क्ड, व्हाट ही आस्क्ड। आस्क्ड ये किया कि आखिर मेरी बाइसिकल कहाँ है। उसने मुझसे क्या पूछा कि आखिर तुम्हारी साइकिल है कहाँ। ये पूछी गई बात है, ये पूछी गई बात है। ये व्हाट का रिप्लाई है बेटा। किसका रिप्लाई है? और ये व्हाट का रिप्लाई क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और तुमको पता है कि हम ऑब्जेक्ट कौन बनाते हैं? नाउन बनाते हैं। अब इसको नाउन तो नहीं बोल पाओगे, क्यों? क्योंकि ये पूरी की पूरी क्लॉज है। जब क्लॉज नाउन का काम कर रही है तो उसको क्या बोलना पड़ेगा? नाउन क्लॉज बोलना पड़ेगा। मतलब बड़ा सिंपल है। कोई क्लॉज ही नाउन का काम कर रही है, ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो उसको नाउन क्लॉज ही तो बोलेंगे, नाउन तो नहीं बोल पाएंगे। तो नाउन क्लॉज कर दिया। तो ही आस्क्ड मी वेयर माई बाइसिकल वॉज, तो उसने मुझसे पूछा कि मेरी बाइसिकल कहाँ है। अच्छा, रही बात इसकी दैट की, तो बेटा दैट कटना पड़ेगा। आपको कल सिखाया था कि एक सेंटेंस ये हो गया ही आस्क्ड मी, एक सेंटेंस हो गया माई बाइसिकल वॉज। इन दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करने वाला कनेक्टर चाहिए, और कनेक्टर क्या हो गया? वेयर। अच्छा, कनेक्टर तो दैट भी था, तो सर सवाल ये आएगा कि सर हम वेयर को क्यों नहीं गायब कर लिए, दैट को क्यों गायब किए? तो आंसर यही है कि दैट वाली फीलिंग वेयर के अंदर है, बट वेयर वाली फीलिंग दैट के अंदर नहीं है। अगर हम वेयर हटा देंगे तो सेंटेंस की मीनिंग बदल जाएगी। अगर हम वेयर हटाएंगे तो सेंटेंस की मीनिंग बदल जाएगी। हमें सेंटेंस की मीनिंग बदलना नहीं है, इसलिए हमने दैट हटा लिया, वेयर को रोक लिया। तो ही आस्क्ड मी वेयर माई बाइसिकल वॉज। यहाँ तक की बातें हमने कल कर लिया था कि एक तो डबल कनेक्टर यूज करके सेंटेंस में गलती कराएगा, जबकि मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि डबल कनेक्टर भी सही हो सकते हैं। डिपेंड करता है सेंटेंस की संख्या दो है कि तीन। अगर दो ही सेंटेंस है तो गलत है, तब तो एक ही कनेक्टर चाहिए। लेकिन ये दोनों कनेक्टर जो लिखे गए हैं दोनों सही हो सकते हैं अगर जुड़ने वाले सेंटेंस की संख्या दो नहीं तीन हो जाए। तो तीन सेंटेंस होगा तो कनेक्टर कितनी जगह गिरेगा? दो जगह गिरेगा। तो ये दो कनेक्टर भी सही हो सकते हैं। अभी आगे इस वैरायटी को हम देखेंगे भी। फिलहाल अभी हमने समझा कि आखिर दैट गलत क्यों? बिकॉज दो ही सेंटेंस जोड़ना है। एक वैरायटी ये, एक वैरायटी ये, वो क्या करेगा? जानबूझ के क्लॉज को इंट्रोगेटिव फॉर्मेट में लिखेगा। मतलब पहले वर्ब लिखेगा फिर सब्जेक्ट लिखेगा। ये इंट्रोगेटिव फॉर्मेट हो गया। हमको पता है कि क्लॉज जब भी आएगी असर्टिव फॉर्मेट में होगा, तो असर्टिव फॉर्मेट का मतलब पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा, सिंपल। उसके पहले कनेक्टर लगा लो। तो ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया हमारा इस वर्ब का, दैट इज नाउन क्लॉज, राइट। आज हम ये बता रहे हैं तीसरी वैरायटी। एक फर्स्ट वैरायटी देखा डबल कनेक्टर, मतलब कनेक्टर की संख्या ज़्यादा होना अननेसेसरी का। दूसरी वैरायटी देखा आपने क्लॉज को इंट्रोगेटिव फॉर्मेट में लिखना। अब तीसरी वैरायटी क्या है? वो मेन सेंटेंस को पास्ट में लिखेंगे। देखो ऊपर मेन सेंटेंस लिखा है पास्ट में, ही सेड, ये मेन सेंटेंस है
क्यों? क्योंकि ये मेन सेंटेंस का वर्ब है, ये मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अच्छा, इसने कहा तो किस फॉर्म में लिखा है बेटा? ये सेकेंड फॉर्म में। ये बात अगर पहले से पता तो ठीक, वरना जानो कि जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, ये पढ़ा चुका हूँ बेटा टेंस में, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म का मतलब टेंस कौन सा हो गया? पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट में टाइम क्या होता है? केवल पास्ट। ये तो पता ही होगा, ये टाइम होता है और ये टेंस होता है, ध्यान रखिएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में टाइम क्या होता है? पास्ट होता है। टाइम पास्ट होता है, टेंस पास्ट इंडेफिनिट होता है। जब टाइम पास्ट का होता है तो बात कब की हो जाएगी? पास्ट की। इसका मतलब है कि इस आदमी ने कहा कब होगा? पास्ट में। अच्छा, जब कहा होगा पास्ट में तो जो बतिया कही होगी वो भी तो पास्ट में जाएगी। भाई जब कहा पास्ट में आज से पहले, तो जो बात कही होगी वो भी आपने कह दिया होगा या अभी बाकी होगा? वो भी आपने कह दिया होगा। इनको जरा बोल दीजिए क्लास में। तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि अगर कहा पास्ट में तो फिर जो बातें कही होंगी वो भी तो पास्ट में ही कही होंगी ना मेरे भाई। तो जो बात कही है वो क्या है? वो ये है, वो ये कही गई बात है, इसके द्वारा कही गई ये बात है। दैट ही विल नॉट मीट हर अगेन, ये कही गई बात है, ये भी जाएगी पास्ट में। अभी की हालत में ये दिख रहा है फ्यूचर में, कैसे पता? विल लगा हुआ है। अभी की हालत में कही गई बात फ्यूचर में लिखी हुई है, हमें कहाँ लिखना है इसको? पास्ट में। तो बेटा विल का पास्ट क्या होता है? विल का पास्ट होता है वुड। तो ही सेड दैट ही वुड नॉट मीट हर अगेन। ही सेड दैट ही वुड नॉट मीट हर अगेन। उसने कहा कि वो उस लड़की से दोबारा नहीं मिलेगा। तो विल का पास्ट वुड हो गया। अब इससे क्या हो गया कि मेन सेंटेंस पास्ट में है, इसलिए हमने इसको भी सबऑर्डिनेट क्लॉज को पास्ट में कर दिया। देखो जैसे कैसे, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, इसने कहा, तो जरा क्या कहा पूछो? यही यही। ये जो बात लिखी गई ना, ये व्हाट का रिप्लाई है कि आखिर व्हाट ही सेड, क्या कहा, यही वो बात थी कहने वाली। तो व्हाट का रिप्लाई क्या होता है बेटा? ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट कौन बनेगा? नाउन। अच्छा, ये पूरी की पूरी क्लॉज है, ये पूरी की पूरी क्लॉज क्या काम कर रही है? ऑब्जेक्ट का। तो नाउन ना बोल करके क्या बोलना पड़ेगा? नाउन क्लॉज बोलना पड़ेगा। तो ही सेड दैट ही वुड नॉट मीट हर अगेन। आ जाए यहां फिर से। दे टोल्ड हिम, देखो टोल्ड क्या हो गया? वर्ब। किससे बताया? उससे। दे क्या हो गया? सब्जेक्ट। ये बताने वाला आदमी, ये सुनने वाला आदमी ऑब्जेक्ट हो गया, होम का रिप्लाई। अच्छा, इसने इसको बताया, ये रिसीवर है। आखिर बताया क्या? यही बताया, ये जो बात लिखी गई है ये बताई गई बात है। ये किसका रिप्लाई हो गया? व्हाट का रिप्लाई हो गया। अगर ये व्हाट का रिप्लाई हो गया तो व्हाट का रिप्लाई फिर से क्या देगा आपको? ऑब्जेक्ट। और हमने कहा कि पूरी की पूरी क्लॉज क्या काम कर रही है? ऑब्जेक्ट का इस वर्ब के लिए। तो हम क्या बोलना पड़ेगा इसको? नाउन या नाउन क्लॉज? तो नाउन क्लॉज बोलेंगे आप। मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा, क्लॉज को समझ लेना। क्लॉज का मतलब एक प्रकार का सेंटेंस, बस उस सेंटेंस को अधूरा कर दो। कैसे करोगे अधूरा? उसके पहले कनेक्टर लगा दो। देखो, राजेश प्लेज क्रिकेट, ये सेंटेंस है, इसके पहले ही कनेक्टर लग के क्या कर रहा है? इसको क्लॉज बना रहा है, नाउन क्लॉज। वैसे यहाँ पर ही विल नॉट मीट हर अगेन, ये एक सेंटेंस है, इसके पहले ही कनेक्टर लग के क्या कर रहा है? इसको नाउन क्लॉज बना रहा है। तो भैया अब जब इसने बताया, कब? पास्ट में। कैसे पता लगा? ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। टोल्ड का मतलब सेकेंड फॉर्म। अगर बताया पास्ट में तो जो बात बताई होगी वो भी कहाँ जाएगी? पास्ट में। वो बात कौन सी बताई? ये वाली। इसको जब पास्ट करेंगे तो वही तो पास्ट है, अभी तो प्रेजेंट दिख रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट दिख रहा है। इसको पास्ट कर दो तो प्ले की सेकेंड फॉर्म क्या होती है बेटा? प्लेड। दैट राजेश प्लेड चेस। तो आपको समझना पड़ेगा कि आखिर वो एस गलत क्यों है, प्रेजेंट को पास्ट क्यों करना पड़ा? क्योंकि हमें मेन सेंटेंस पास्ट में है, बताई गई बात भी पास्ट में होगी, इसलिए प्ले को प्लेड करना पड़ेगा। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई हो, तो आगे बढ़े हम लोग। एक बार 10 सेकंड के लिए छोड़ रहा हूँ, पर देख लीजिए आप लोग अच्छे से। हर बात को बड़ी गंभीरता से थोड़ा सा समझिए, जानिए, मतलब आपको ही बेहतर फील होगा। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए दो सेंटेंस दे रहा हूँ। एक सेंटेंस लिख रहा हूँ बेटा, ही आस्क्ड मी, और डल दिख रहा है।
ही आस्क्ड मी व्हाट वाज माय नेम। एक स्टेटमेंट, ही आस्क्ड मी व्हाट वाज माय नेम, रितेश। ये दो स्टेटमेंट आपके सामने लिखे गए हैं। आपको बताना है कि इन गिवन सेंटेंस में क्या कोई गलती है। अगर गलती है बेटा तो फाइंड आउट करिए, नहीं है तो नो एरर। 10 सेकंड आपको दे रहा हूँ, एक बार आप ट्राई कर लो, ताकि मेरे आंसर करने के पहले थोड़ा आप भी सोचो यार। मतलब ऐसा नहीं कि बस टीचर फटाफट क्वेश्चन लेके आएगा और वो आंसर बताता जाएगा, आप सारे आंसर करते जाएंगे। ये कोई लर्निंग नहीं, ये तो टाइम पास हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि आप टाइम पास करें, इसलिए बेहतर होगा फटाफट फटाफट कमेंट करिए। He asked me what was my name, Ritesh. He asked me what was my name. Is it right or wrong? ये कंफर्म करना है। आइए अब इसका आंसर करते हैं और आपको एक छोटी सी बात पहले समझाते हैं। देखो देखो, एक कनेक्टर होता है बेटा व्हाट, और एक कनेक्टर होता है इफ या वेदर, जो तुमको ठीक लगे यूज कर सकते। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, व्हाट हम तब लगाते हैं हमें जब कोई चीज जस्टिफाई करनी हो, या टू आस्क लिख लीजिए, टू आस्क, कोई चीज पूछना हो, कोई चीज इंटरोगेट करनी हो, मतलब पूछताछ करनी हो, उस सेंस में आप इसका इस्तेमाल करिए व्हाट। जैसे किसी के बैग में कोई इलीगल चीजें हैं, तो मैंने कहा भाई बैग में क्या है आपके? तो बैग में क्या है ये मैं क्या कर रहा हूँ, इंटरोगेट कर रहा हूँ, आस्क कर रहा हूँ सामने वाले पर्सन से। अब वो आंसर करेगा बैग में क्या है। लेकिन हमें पहले से शक है कि बैग में बंदूक है, बैग में बम है। तो मैंने अब देखो क्या पूछा उससे, मैंने कहा क्या बैग में बम है, क्या बैग में बम है। अब मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं बैग में क्या है, अब मैं आपसे कंफर्मेशन ले रहा हूं, क्या बैग में बम है, ये बात अलग है, और हमने कहा बैग में क्या है, ये बात अलग है। हम अगर कुछ पूछ रहे हैं, इंटरोगेट कर रहे हैं, दैट इज व्हाट। लेकिन अगर हम कोई चीज कंफर्मेशन ले रहे हैं, किसी से कोई कंफर्मेशन ले रहे हैं, मैंने कहा भाई बैग में बंदूक है, क्या बैग में बंदूक है। अब आप इसका आंसर यस या नो में देंगे केवल। कंफर्मेशन वो है या नहीं ये तुम यहां समझ जाओगे, उसका जो रिप्लाई आएगा ना वो केवल यस या नो में आएगा। किसी भी ऐसे स्टेटमेंट में जहां पर कंफर्मेशन ली जा रही हो, किसी भी ऐसे स्टेटमेंट में जहां पर कंफर्मेशन ली जा रही हो, दी जा रही हो, यकीन मानिए उसका जो रिप्लाई आता है ना वो हमेशा एक ही शब्द का होता है। जैसे मैंने आपसे कहा क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, ये मैं क्या कर रहा हूँ, कंफर्मेशन ले रहा हूँ। अब आप इसका आंसर दो ही शब्द में दे सकते हैं, या तो आप बोल लो यस या तो आप बोल लो नो, तीसरा आंसर नहीं आपके पास। तो इन दोनों सिचुएशन में आपको पकड़ में आ जाएगा कि इफ लगाना कब है, व्हाट लगाना कब है। अब मैं आपसे दो स्टेटमेंट पूछा, मैंने आपसे ये पूछा कि इसने मुझसे पूछा कि मेरा नाम क्या है, ही आस्क्ड मी व्हाट वाज माय नेम, मतलब इस आदमी ने मुझसे पूछा कि मेरा नाम क्या है। ये इंटरोगेट कर रहा है, उसको नहीं पता कि मेरा नाम रितेश है कि रमेश है कि राजेश है। उसने कब मुझसे पूछा कि भाई आपका नाम क्या है। अगर आपका नाम क्या है ये पूछ रहा है, तो पूछने वाली बात किससे लिखेंगे, व्हाट से, लिखा भी है। अगर व्हाट से लिखेंगे तो अब बस गड़बड़ ये हो गया कि ये वर्ब पहले आ गया, सब्जेक्ट बाद में चला गया। जबकि आपको पता होना चाहिए कि असर्टिव फॉर्म में ये स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्योंकि क्लॉज कैसे बनती है, बार बार लिख रहा हूँ, बार हर सेंटेंस बेटा,
क्लॉज बनने के लिए एक कंजंक्शन चाहिए, फिर एक सेंटेंस चाहिए, और वो सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, इसके पहले एक कंजंक्शन चाहिए, तो समझिएगा। तो ये असर्टिव फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन ये असर्टिव फॉर्म में है नहीं। इसको असर्टिव फॉर्म में करेंगे, पहले कैसे करेंगे? माई नेम वॉज, अब ये हो गया सही। माई नेम वॉज करने से क्या हो गया कि सब्जेक्ट पहले आया, वर्ब बाद में गया। पहले ये असर्टिव फॉर्म में करो, अब ये सेंटेंस हो गया। इस सेंटेंस के पहले आपने कंजंक्शन लगा दिया, अब ये क्या बन गया? क्लॉज बन गया। अब ये क्या बन गया बेटा? क्लॉज बन गया। ये गलत था, ये सही था। अच्छा, क्लॉज बना तो कौन सी क्लॉज बना? देखो, आस्क वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ये है, पूछा किससे? इससे। और क्या चीज पूछी? ये पूछी गई बात है। ये पूछी गई बात है तो मतलब व्हाट का रिप्लाई है, और अगर ये व्हाट का रिप्लाई है तो ये क्या हो गया बेटा? ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट हो गया तो क्या हो गया? नाउन क्लॉज हो गया। ठीक है। सो ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज, उसने मुझसे पूछा कि मेरा नाम क्या है। हमने व्हाट लगा लिया क्योंकि वो पूछ रहा था, लेकिन मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि हमें जब इंटेरोगेट नहीं करना है बल्कि एक कंफर्मेशन लेनी है सामने वाले बंदे से। देखो सामने वाला क्या पूछ रहा है इस बार, कि उसने मुझसे पूछा कि क्या मेरा नाम रितेश है। इस बार वो आपका नाम नहीं पूछ रहा, इस बार वो ये कह रहा है कि उसने मुझसे पूछा कि क्या मेरा नाम रितेश है। ये कंफर्मेशन लेना हुआ या पूछना हुआ? कंफर्मेशन लेना हुआ। अगर कंफर्मेशन ले रहा है तो कंफर्मेशन लेते वक्त मेरे भाई हम लोग कभी भी व्हाट का इस्तेमाल नहीं करते। क्या इस्तेमाल करते हैं? इफ। तो ये व्हाट गलत है, इफ लगाइए। दूसरी बात वही सेम चीज कि वॉज माई नेम, ये इंट्रोगेटिव फॉर्मेट है, इसको पहले आप असर्टिव फॉर्मेट में करिए। असर्टिव फॉर्मेट क्या हो जाएगा? माई नेम वॉज, जैसे मैंने ऊपर किया माई नेम वॉज, वैसे ये भी सही होगा। तो इसको सही करके कैसे लिखोगे? ऐसे, ही आस्क्ड मी if my name was रितेश। कह रहा है कि इसने मुझसे पूछा कि क्या मेरा नाम रितेश है। इफ माय नेम वाज रितेश, कि क्या मेरा नाम रितेश है। तो ध्यान से समझिएगा भैया, हम जब भी कंफर्मेशन लेंगे तो इफ या विदर यूज करेंगे। हम जब भी कभी केवल इंटरोगेट करेंगे तो केवल व्हाट से काम करेंगे। इन दोनों का डिफरेंस बहुत अच्छे समझ लीजिएगा। एग्जाम में कई बार आता है जहाँ पे इफ लिखा होता है वहाँ पे व्हाट लगना होता है, जहाँ पे व्हाट लगना होता है वहाँ पे इफ लिखा होता है। तो मतलब कई बार इसको ऐसे पूछते रहते हैं आपके एग्जाम। ये इसका डिस्क्रिप्शन था, मैं समझा दिया कि कैसे आपको जानना है कि व्हाट इफ का डिफरेंस क्या है। एक सेंटेंस का आंसर आप कर दीजिए, मैं समझ जाऊं कि आप समझ गए। He asked me what can I help him. He asked me what can I help him. एक बार आप लोग सोचिए जरा, 10 सेकंड की विंडो दे रहा हूं। He asked me what can I help him. देखिए, अगर मैं इस सेंटेंस को बेटा ऐसे नहीं ऐसे लिखा होता तो शायद आप रिलेट कर पाएंगे। मैं आपको लिखता हूं, He asked me what can I do for him. देखिए, ये सेंटेंस और उस सेंटेंस में फर्क है। फर्क क्या है समझिएगा। हम अगर ये कह रहे हैं, पहली बात तो एक जो बेसिक एरर है वो आपको दिख रही होगी या ना दिख रही होगी, मैं दिखा दे रहा हूँ कि ये कनेक्टर तो लगा दिया, लेकिन कनेक्टर कहाँ लगता है बेटा? सेंटेंस के पहले लगता है। तो ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव फॉर्मेट में दिख रहा है।
इसको क्या होना चाहिए, पहले इसको असर्टिव फॉर्मेट होना चाहिए। मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ कि गलती ही करवाता है, जानबूझ के इंट्रोगेटिव फॉर्मेट में लिखता है, होना कहाँ चाहिए असर्टिव फॉर्मेट। तो पहले सही करके इसको आप ऐसे लिखेंगे, ही आस्क्ड मी व्हाट आई कैन हेल्प हिम। एक बात बताओ, हम क्या कहना चाह रहे होंगे कि इसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसकी मदद कर सकता हूं। तो अगर आपसे कोई कह रहा है कि उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, तो ये क्या कर रहा हूं मैं, ये कंफर्मेशन लेना हुआ कि पूछना हुआ, कंफर्मेशन लेना हुआ। भाई मैं कंफर्म कर रहा हूं कि भैया क्या मैं आपकी कुछ हेल्प करूं। आप कहेंगे यस तो मैं कंटिन्यू करूंगा, आप कहेंगे नो मैं पीछे हट जाऊंगा। कंफर्मेशन है या नहीं, इस बात का क्लियरेंस आपको वहीं से मिल जाएगा, उसका रिप्लाई यस या नो में आएगा। तो ये कह रहा है कि उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तो अब ये कंफर्मेशन ले रहा है, और कंफर्मेशन लेने के दौरान हम जो कंजंक्शन यूज करते हैं बेटा, वो व्हाट यूज नहीं करते, वो इफ यूज करते हैं। दूसरी बात, ये मेन सेंटेंस है पास्ट में, उसने मुझसे पूछा सेकेंड फॉर्म। अगर इसने पूछा पास्ट में, सेकेंड फॉर्म का मतलब बात कब की रही होगी, पास्ट की। अगर इसने पूछा ही पास्ट में है तो जो बतिया पूछी होगी वो भी पास्ट में होगी। अच्छा वो बात कौन सी है, वो बात यही वाली है। ये जो पूरी लिखी गई बात है, ये पूरी लिखी गई बात क्या है, व्हाट का रिप्लाई है। अगर ये व्हाट का रिप्लाई है तो ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट पूरी की पूरी क्लॉज काम कर रही है, तो इसलिए हमने इसका क्या नाम दे दिया, नाउन क्लॉज। तो अब चूंकि जब ये मेन सेंटेंस पास्ट में है, पूछा पास्ट में है, तो पूछी गई बात कब होगी, पास्ट में। लेकिन ये पास्ट तो नहीं दिख रहा है, कैन का मतलब प्रेजेंट होता है, तो कैन का पास्ट कर दो बेटा, कैन का पास्ट क्या होता है, कुड। तो हो गया, ही आस्क्ड मी इफ आई कुड हेल्प हिम। उसने मुझसे पूछा इफ आई कुड हेल्प हिम, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। अब आप यस करेंगे तो वो सहायता कंटिन्यू करेगा करना, वरना डिसकंटिन्यू करके निकल जाएगा। यहां बात दूसरी है, ये जो कह रहा है कि ही आस्क्ड मी व्हाट कैन आई डू फॉर हिम, उसने मुझसे पूछा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। जैसे आप किसी के पास हेल्प लेने गए कि सर मेरी हेल्प कर दीजिए, तो उसने कहा अच्छा मुझसे हेल्प चाहिए, तो आपने कहा हाँ सर, तो मैंने कहा बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, वॉट आई कैन डू फॉर यू, वॉट कैन आई डू फॉर यू। तो देखो अब इस बार हम पूछ रहे हैं आपसे, आप बताइए क्या सहायता चाहिए, तो वो सहायता अगर मुझसे हो पाएगा तो मैं कर दूंगा। ये पूछना हुआ, अगर पूछना हुआ तो व्हाट तो सही है। मेन दिक्कत ये थी कि पहले इसको इंट्रोगेटिव फॉर्मेट को असर्टिव करो। जब असर्टिव करोगे बेटा तो इसको लिखोगे ही आस्क्ड मी आई कैन ही आस्क्ड मी व्हाट आई कैन डू फॉर हिम। तो पहले तो ये असर्टिव फॉर्मेट में कर लो ताकि ये एक सेंटेंस बन जाए और इसका ये कनेक्टर मिलके क्या बन जाए, क्लॉज। अच्छा ये अगेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इसने इससे पूछा, कब पूछा, पास्ट में, तो पूछी गई बात कौन सी, यही वाली व्हाट से लेके पूरे यहाँ तक ये पूछी गई बात है, ये पूछी गई बात है, व्हाट का रिप्लाई है। अगर ये व्हाट का रिप्लाई है तो ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, नाउन तो नहीं बोल पाएंगे इसको, अब नाउन क्लॉज बोलना पड़ेगा, क्योंकि पूरी की पूरी क्लॉज ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। अब वही चीज़ यहाँ पर भी, अगर पूछा पास्ट में है तो जो बात पूछी होगी कहाँ जाएगी, पास्ट में। तो कैन का जो पास्ट होता है बेटा वो क्या होता है, कुड होता है। तो ही आस्क्ड मी व्हाट आई कुड डू फॉर हिम, उसने मुझसे पूछा कि मैं उसके लिए क्या कर सकता। तो ये व्हाट और इफ का डिफरेंस सिखाने का प्रयास किया बेटा आपको, कि किस तरीके से व्हाट या इफ का डिफरेंस को हम ट्रीट करते हैं। फिर मैंने एक सेंटेंस कहा आपको, ही आस्क्ड मी ही आस्क्ड मी हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क आई विल आई विल
ब्रिंग। देखो सेंटेंस है ही आस्क्ड मी हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क आई विल ब्रिंग। अगेन एक बार 10 सेकेंड का वक्त दे रहा हूं, आपको विंडो दे रहा हूं, एक बार आप सोचें कि क्या इस सवाल को भी आप कर सकते हैं। सारा खेल आपके पास है बेटा कि आप कितना अच्छे से सवाल को पढ़ते हो, समझते हो, जानते हो। देखिए लिखा है ही आस्क्ड मी हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क आई विल ब्रिंग। फिर से वही बात, इसने इससे पूछा, कब पूछा? पास्ट में। तो जो पूछी गई बात है पास्ट में जाएगी। पूछी गई बात क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूछी गई बात है, व्हाट का रिप्लाई है, बोलिए हाँ। तो ये क्या हो गया बेटा? ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम इसको क्या बोलना पड़ेगा हमको? चूंकि ऑब्जेक्ट है तो नाउन बोलना पड़ेगा। अच्छा नाउन नहीं बोल पाएंगे, क्या बोल पाना पड़ेगा? नाउन क्लॉज। अब एक बात जरा समझिएगा, कुछ बेसिक बातें हैं। एक बात बताओ, जैसे हाउ मेनी जानते होंगे आप, एंड हाउ मच। हाउ मेनी के बाद जो नाउन आएगा वो नाउन कैसा होगा बेटा? वो होगा काउंटेबल नाउन। कैसा होगा? काउंटेबल नाउन। बोलिए हाँ। और हाउ मच के बाद जो नाउन आएगा वो कैसा होगा? वो होगा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन। अब आप जरा देखो, हाउ मेनी लिखा है, इसके बाद एक्स लिखा, दैट इज काउंटेबल नाउन। ये तो ठीक है, खुश हो गया। लेकिन क्या हाउ मेनी मिल्क को सपोर्ट कर पाएगा? क्योंकि जो मिल्क होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। बोलिए हाँ। तो एक्स काउंटेबल नाउन है, मेनी के साथ चल जाएगा, लेकिन मिल्क तो अनकाउंटेबल नाउन है, वो मेनी के साथ तो नहीं चल पाएगा, उसको चाहिए मच। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर गलत हुआ है। इसको सही कैसे करेंगे? इसको सही ऐसे करेंगे, हम एक काम करें, इसको डबल डबल लिखें। हाउ मेनी लिखें एक्स के साथ में, एंड मिल्क के साथ में लिखना पड़ेगा अलग से हाउ मच। हाउ मच मिल्क। अब है आई विल। अब देखो आई विल, क्योंकि मेन सेंटेंस पास्ट में है, तो जो बात पूछी गई है वो पास्ट में है। तो जिसने पूछा वो जब पास्ट में पूछा है, तो जो बात पूछी होगी वो पास्ट में जाएगी। तो विल का पास्ट क्या हो जाएगा बेटा? वुड। तो आई वुड ब्रिंग। तो ये विल का वुड क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि मेन सेंटेंस पास्ट में है, तो इसको भी पास्ट कर देंगे। और एक गलती यहाँ पे है, इसको हाउ मेनी सपोर्ट नहीं कर पाएगा, इसको हाउ मच सपोर्ट करेगा। तो हाउ मेनी एग्स एंड हाउ मच मिल्क आई वुड ब्रिंग। उसने मुझसे पूछा कि भाई कितने अंडे और कितना दूध आप लेकर आओगे। आई विल ब्रिंग, ब्रिंग मतलब लाना। तो दो गलती थी, एक तो टेंस की गलती थी, विल को वुड करना बिकॉज मेन सेंटेंस पास्ट में है। दूसरा, मिल्क को सपोर्ट करने के लिए हाउ मच अलग से ऐड ऑन करना पड़ेगा। लो भैया, मैंने एक सेंटेंस कहा, आई नो दैट when he will come back to इंडिया। फिर एक सेंटेंस लिखा बेटा, आई नो दैट व्हेन ही विल I know that when he will come back to India is uncertain। ये दो स्टेटमेंट है, ये दो स्टेटमेंट हैं, हमें फिर से बताना है कि ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं गलत। 10 सेकेंड का वक्त फिर से दे रहा हूं, ट्राई कर लो एक बार। करेक्ट है, आइए करते हैं। देखिए डियर, कह रहा है कि आई नो दैट व्हेन ही विल कम बैक टू इंडिया। देखिए ये नो वर्ब है, इस वर्ब का ये अपना सब्जेक्ट हो गया, इस वर्ब का ये पूरा पार्ट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। कहाँ से कहाँ तक? दैट से लेके यहाँ तक।
क्योंकि ये व्हाट का रिप्लाई है कि आखिर ये जानता है। जरा से पूछिए क्या जानता है, तो आप कहेंगे सर ये जानता है। तो ये ऑब्जेक्ट है। अब एक बात बताइए, ही विल कम बैक टू इंडिया, ये एक सेंटेंस हो गया। हमको पता है कि सेंटेंस को क्लॉज कैसे बनाओगे, सेंटेंस के पहले कनेक्टर लगाकर। तो ये सेंटेंस है, इसके पहले एक कनेक्टर व्हेन दिया है, एक कनेक्टर दैट दिया है। आप जरा सोचो, हम दो कनेक्टर का इस्तेमाल क्यों करेंगे अगर हमें दो ही चीज जोड़नी है तो? अगर हमको दो ही स्टेटमेंट जोड़ना है तो फिर एक ही कनेक्टर से काम चल जाएगा, दो कनेक्टर की जरूरत नहीं है। तो इसमें दैट या व्हेन कोई एक ही आपको यूज करना है। तो हमने कहा कि अगर हम दैट हटाएंगे तो काम वैसे के वैसे रहेगा मीनिंग, क्योंकि दैट वाली मीनिंग व्हेन के अंदर ऑलरेडी है। लेकिन अगर व्हेन हटा देंगे तो दैट वाली व्हेन वाली मीनिंग दैट के अंदर नहीं है, इसलिए सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। बिकॉज वी पीपल आर नॉट सपोज्ड टू अल्टर द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस वाइल डिटेक्टिंग द एरर। तो बेहतर होगा आप इस दैट को काटिए, हो जाएगा आई नो व्हेन ही विल कम बैक टू इंडिया, मैं जानता हूं कि ये लड़का इंडिया वापस कब आएगा। करेक्ट। आ जाओ यहाँ पे, देखो यहाँ पे आई नो एक सेंटेंस है, यहाँ पे भी आई नो एक सेंटेंस था, एक सेंटेंस ये था, दो सेंटेंस कनेक्ट करने के लिए एक कनेक्टर बहुत था। जरा यहाँ आओ, यहाँ आई नो एक सेंटेंस है ही विल कम बैक टू इंडिया, दो सेंटेंस। एक सेंटेंस और है इज अनसर्टेन, देखो इज अनसर्टेन, इज है वर्ब, इस वर्ब का अपना ही प्रेडिकेट। आखिर कोई तो बात होगी जो अनसर्टेन होगी, तो कौन सी बात है जो अनसर्टेन है? वो इसका सब्जेक्ट कोई होगा, क्योंकि अगर ये वर्ब है तो वर्ब का सब्जेक्ट भी तो होगा। वर्ब के पहले वर्ब का सब्जेक्ट होता है ना भाई, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन रहा होगा? इसके पहले लिखा, इसके पहले कहां तक माने सब्जेक्ट इसका? तुमको पता है सब्जेक्ट कौन बनेगा? सब्जेक्ट कोई सेंटेंस बनेगा या सब्जेक्ट कोई क्लॉज बनेगा? आपको पता है सेंटेंस सब्जेक्ट नहीं बन सकता, सेंटेंस तो अपने आप में कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट कैसे बन जाएगा? सब्जेक्ट बनने का मतलब किसी सेंटेंस का एक पार्ट होना, वो तो ऑलरेडी कंप्लीट है, वो किसी का पार्ट कैसे हो जाएगा? इसका मतलब सब्जेक्ट बनने के लिए क्लॉज बनना पड़ेगा, और क्लॉज कब बनेगा? उस सेंटेंस के पहले हम कोई कंजंक्शन लगा दें तो वो क्या बन जाएगा? क्लॉज। तो देखो ये सेंटेंस है, इसके पहले ये कनेक्टर लग गया, तो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है ये क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। और कौन सी क्लॉज बोली जाएगी? नाउन क्लॉज। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट का काम कौन करेगा? नाउन क्लॉज करेगी। तो वो तीन सेंटेंस हो गए, एक ये, दो दूसरा ये, और तीसरा ये। अब बताओ तीन सेंटेंस कनेक्ट करने के लिए आपको कितने कनेक्टर की जरूरत है? तो आप कहेंगे सर एक नहीं दो चाहिए इस बार, क्योंकि तीन सेंटेंस जोड़ने हैं। तो एक सेंटेंस, दो सेंटेंस और तीसरा, तीन सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए दो कनेक्टर चाहिए। इसलिए बेटा इस बार दैट भी सही है और व्हेन भी सही है। पिछली बार वाले में दैट गलत हो गया था, व्हेन सही हो गया था। यही बात मैं कुछ देर पहले कह रहा था कि ऐसा नहीं है कि डबल कनेक्टर हमेशा रॉन्ग होता है। डबल कनेक्टर रॉन्ग होने का शर्त ये था क्योंकि जोड़ना ही दो लोगों को है, तो एक ही जगह फेविकोल गिराने से काम चल जाएगा। हम दो कनेक्टर क्या करेंगे? लेकिन जब जोड़ना तीन लोगों को है तो फिर दो कनेक्टर चाहिए। आई नो दैट व्हेन ही विल कम बैक टू इंडिया इज अनसर्टेन, ये बात अभी अनसर्टेन है और ये बात मैं जानता हूं। तो ये स्टेटमेंट सही था, वो स्टेटमेंट रॉन्ग था, वहां पे दैट हटना चाहिए था। आई होप कि ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। नाउन क्लॉज के अंदर जो एक जहां जहां सवाल बन सकते हैं, मैंने प्रयास किया है कि हर उस बात को आप तक पहुंचाया जाए और आप उस बात को समझें, सीखें कैसे करना है कैसे नहीं करना है। एक सवाल मैं आपको घर के लिए करने के लिए दे रहा हूं, ये डिस्कशन मैं कल करूंगा। वाई डिड ही कम हियर is difficult to understand। ये सवाल है, ये सवाल जाके घर पे सोचिएगा। आज जितना पढ़ा लिखा समझा आपने, अगर कुछ बात समझ में आई होगी तो इस सवाल को ट्राई करिएगा। ये प्रीवियस ईयर पेपर का सवाल है एसएससी सीजीएल का, जाके लगाइएगा। अगर लग जाए तो मुझे कल कमेंट बॉक्स में वीडियो में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, मैं देख भी लूँगा। बाकी नहीं कर पाएंगे तो कल मैं वीडियो में आपको बताऊँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जाके इसको बढ़िया से रिवाइज करिए। कहीं कोई तकलीफ रह गई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा।
ताकि हम आपकी उन सारी तकलीफ़ों को ख़त्म कर सकें।